18वीं और 19वीं सदी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के फॉलोअर्स थे कि दुनिया का मीडिया बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल्ड हो गया है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी उस वक्त एक ही स्टेट टेलीविज़न था और उसके अलावा ना कोई टीवी चैनल था, ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक, ना यूट्यूब और ना ही इंस्टाग्राम था। तो लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम थे। तो आर्ग्यूमेंट ये था कि चौंका लोगों के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, स्टेट तो चाहती ही नहीं कि कोई काम की चीज़ लोगों को दिखाई जाए। जब इंटरनेट की एज आई तो लोगों ने सोचा कि फ्रीडम आ चुकी है, आप जिस मर्ज़ी किस्म के कंटेंट को देखें, जिस मर्ज़ी किस्म की किताब पढ़ें, जिस मर्ज़ी किस्म की डॉक्यूमेंट्री देखें, जैसी भी फिल्म देखें, सीज़न देखें, इट्स ऑल अप टू यू बिकॉज एवरीथिंग इज़ जस्ट क्लिक अवे। तो लोगों का ख्याल ये था कि इससे सोचने की सलाहियत या फिर इंटेलेक्ट में कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ जाएगी। लोग इतने वेल इन्फॉर्म हो जाएंगे कि उनको बेवकूफ़ बनाना ही अजाब बन जाएगा। लोग इतने सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे कि यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हर कोई सेल्फ टॉट होकर एजुकेशन ले लेगा। तो उम्मीद तो ये थी, पर हुआ ये कि मॉडर्न सोसाइटी टेरिबली सिक हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि हमने एक ऐसा एंटरटेनमेंट ड्रिवन कल्चर बना दिया है जिसमें दिन रात एक ही चीज़ कंज्यूम हो रही है, जिसमें ना कोई सब्सटेंस है, ना कोई मैसेज है और ना ही सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने की बात है। आज जिस कैंसर की बात हमने करनी है उसका नाम है डेली व्लॉगिंग। ये डेली व्लॉगिंग होती कैसे है, इसको देखने वाले लोग कौन से हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। चंद मिसालें आपको सामने रख देता हूँ। ये एक साहब हैं जिनके 8.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी 83 लाख सब्सक्राइबर्स। ये एक ऐसे मुल्क की बात हो रही है जहां ऑनलाइन ऑडियंस वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि एक्सेस टू इंटरनेट माशाल्लाह से बहुत लिमिटेड है। ज़रा टॉपिक मुलाहिजा करें। न्यू हेयर कलर, अरूब के बाल पर्पल कर दिए हैं, ठीक है। व्यूज़ कितने हैं? 2 मिलियन व्यूज़, यानी 20 लाख लोग ये देख रहे हैं कि एक बंदे ने अपनी बीवी के बालों का रंग बदल दिया है, ठीक है। आईफोन 16 ले लिया है, नया आईफोन आया मार्केट में, हमने ख़रीद लिया है। 2.3 मिलियन व्यूज़, 23 लाख लोग ये रिचुअल समझ के बैठ के देख रहे हैं कि नया आईफोन एक बंदे ने ले लिया है जो कि अब कैमरे पे आके नाचेगा इसके बारे में, और हमने सब ने ये देख के पॉपकॉर्न खा के सो जाना है। इसके अलावा कुर्बानी का बकरा ख़रीदा है, इस पर भी सर्टन मिलियन व्यूज़ हैं, और एक एक बंदे ने कसम खाई हुई है कि अगर इस बकरे ने घर से बाहर कदम रखा तो वो देखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। इसके अलावा एक और चैनल है, 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इसके, और वीडियो का टाइटल है ड्रीम कम ट्रू, वॉच ऑफ 30 लैक्स। जिंदगी का ख्वाब पूरा हो गया है, 30 लाख की घड़ी खरीद ली है। गोल चेक करें आप, कितना मैसिव गोल है। आपको और मुझे शर्म आनी चाहिए कि हमारे पास 30 लाख रुपए की घड़ी नहीं है। व्यूज़ हैं जी इस पे 2.8 मिलियन। 28 लाख लोगों ने बैठकर ये देखा है कि किसी ने 30 लाख की घड़ी खरीद ली है और इसकी ज़िंदगी में सुकून आ गया है। दूसरी वीडियो का टाइटल है जी टिंड रिवील्ड। आए, इसको देखा है 20 लाख लोगों ने। 2 मिलियन पीपल वॉच दिस डे इन डे आउट, दे आर कंज्यूमिंग इट विदाउट एनी पर्पस टू बी एक्सरसाइज्ड। सही है। ये एक और चैनल है जिसमें पूरा ख़ानदान ब्रॉडकास्ट होता है। कुछ भी करना हो, उल्टी करनी हो, रोटी खानी हो, बाहर जाना हो, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, एक एक चीज़ रिकॉर्ड की भी है इन्होंने। इसका पहला वीडियो का टाइटल है जी अरीब ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, थप्पड़ मार दिया। मोर देन 3 मिलियन व्यूज़। 30 लाख लोग ये बैठ के देख रहे हैं कि खातून के खावंद ने सिगरेट पीना शुरू कर दी है और उसने उसे चपेट मार दिया उसके मुंह पे। दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द डे that you all have to cherish and have fun about this, because इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा। ना इससे ज़्यादा तारीख़ इम्पोर्टेंट है, ना साइंस, ना मुआशरा, ना फैक्ट्स, ना आर्ट्स, ना कल्चर, कुछ भी नहीं। हाँ, किसी ने सिगरेट पीना शुरू कर दी है और बीवी से चपेट खा ली है। 21 लाख लोग इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर इसको देखेंगे। अब ये है मॉडर्न सोसाइटी और उसके वेल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस। इसके अलावा दूसरा टाइटल है कज़न की मेहंदी में राबिया के साथ प्रैंक कर दिया।
मोर देन 11 मिलियन व्यूज। यानी 1 करोड़ लोग ये देख रहे हैं कि किसी की मेहंदी के फंक्शन में एक लड़की से प्रैंक हो गया। और जब बात करते हैं ना, अब अवाम को सब पता है, लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, इनकलाब आ गया जी इस मुल्क में। अब तो जो जाहिल तरीन भी है ना, उसको भी समझ आ गई है कि मैंडेट कौन चोरी करता है। इस तरह की मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में ऐसे दिखाई देता है कि अब तो यहाँ पे सारे एरिस्टोटल बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये जो लोग कंटेंट देख रहे हैं, ये हैं कौन? आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं, इनके सर पर सींग भी नहीं होते, ये एलियंस भी नहीं है, और ना ही इन्होंने सुपरमैन के कपड़े पहने हुए होते हैं कि नजर आ जाए अच्छा ये इन लोगों के फॉलोअर्स हैं। ये लोग वो हैं जो दिन रात आपको ऐसी हरकतें करते हुए दिखाई देंगे कि अगर इनको 15 मिनट खामोशी से बिठा दिया जाए तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को ही बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बिकॉज दे नीड कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन। हर वक्त दिमाग में एक समंदर रहना चाहिए, थ्रिल का, मज़े का, फन का। अगर वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो अपने आप को फेस करना पड़ जाएगा, अपना डार्क माइंड रिवील करना पड़ जाएगा, सोचना पड़ जाएगा कि मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मेरे मसाइल क्या हैं, और फिर इसके आगे खड़े होने की हिम्मत तो है नहीं, कमज़ोर तरीन दिमाग हैं। तो इसीलिए आसान तरीन चीज़ को चूज़ करो और उसको इस तरह कंज्यूम करो जैसे सवाब मिल रहा हो। प्राइमरली ये वो लोग हैं जो बोरियत को ख़त्म करने के लिए कुछ भी लगा के देखना शुरू कर देते हैं, उसके कंसिक्वेंसेस की फ़िक्र किए बगैर। युवाल नोहा हरारी कहता है कि सोसाइटी सफर्स टू मच एक्साइटमेंट, वी नीड बोर्डम। यानी मॉडर्न सोसाइटी हर वक्त एक्साइटमेंट का शिकार हो चुकी है। घर से बाहर जाना है एक्साइटमेंट के लिए, अगर गाड़ी चलानी है तो उसमें भी 10 स्टोरीज लगा देनी है। क्या खा रहे हो, किस चौक में खड़े हुए हो, कौन सी गाड़ी चला रहे हो, सब कुछ दिखाना है, क्योंकि और कुछ तो करने के लिए है ही नहीं। Imagine taking birth in this world, on this planet, with a trillion of topics that could initiate a curious drive in your mind. ये सब छोड़ के किसी ने क्या चूज़ किया, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, और उसे लगा मेरा क्या ही गया है, मैं तो फारिग बैठा था। ओ भाई, तुम्हारा टाइम गया है, तुमने अपना वक्त बेच के आगे से जो खरीदा है ना, उसने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया सिवाय बर्बादी के। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ नहीं होगा, तो इट विल डिस्ट्रॉय यू, वेट एंड वॉच। छोटे बच्चे वो क्या आकर कह रहे हैं अपने पेरेंट्स को, वो मेरा दोस्त है ना, उसके पास रेंज रोवर है, मैंने व्लॉग देखा है, उसमें वो नई नई गाड़ियां दिखाता है डेली। उसे देख के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो देख रहे हैं यार ये कितना इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल है, इसमें दुनिया की हर चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, हर साल 6 इंटरनेशनल ट्रिप्स मार रहे हैं, मॉडर्न आईफोन्स हैं इनके पास, साथ साथ वो काम भी नहीं करते कोई। और हम हैं स्कूल की मारे खा रहे हैं, जलील भी होते हैं, हमें तो लेबर भी करनी पड़ती है, हमें तो करियर भी बनाना है। और साथ साथ ये लोग हैं हेलो जी करके 4 मिलियन व्यूज समेट के पैसे जेब में डाल के आप पे थूक के चले जाते हैं। जो बच्चे देख के डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके लिए मैसेज ये है कि ये सारी एक्सरसाइज स्क्रिप्टेड होती है। वो बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी ज़िंदगी की टेंशन्स और प्रॉब्लम्स कैमरा पे आके दिखाएंगे। वो बेचने ही परफेक्शन आए हुए हैं। एंड पे यही कहूँगा कि प्लीज़ री थिंक बिफोर वॉचिंग दीज व्लॉगर्स। योर टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट करेंसी यू हैव। थैंक यू सो मच।